जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं डिस्कस कर रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पास्कल लॉ। और आज मैं डेरिवेशन के बात पे डिस्कस करूंगा कि पास्कल लॉ का वो डेरिवेशन कैसे है, कि कैसे फ्लूइड स्टेशनरी फ्लूइड पे प्रेशर ऑल डायरेक्शन में सेम है। इसको कंसिडर करते वक्त मैं एक बात को नोट करूंगा कि मैं मानूंगा कि फ्लूइड है और फ्लूइड का एक एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया है। सो आई होप यू हैव वॉच ऑल द वीडियो एज पर प्रेजेंट इन माय चैनल, and if you are not watched, first of all please watch the previous video, what is Pascal and what is the application of Pascal law। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि गाड़ी कैसे उठ रही है, कि फोर्स 10 टाइम्स हो गया लेकिन प्रेशर सेम है। वहां पे फोर्स की वैल्यू पे कितना 10 टाइम्स ऑफ द F1 हो गया है। एक अच्छा कोट है कि आप मेहनत करते रहिए और कहीं नहीं, आप धीरे धीरे 1 by 1, जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो एक टाइम पे देखिए। आप छोटा छोटा वीडियो 5 मिनट देख लीजिए, फिर अगला 5 मिनट बाद देख लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आप रिदिम में रहते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस पे भी आप लोग को रिविजन के तहत। सो स्टार्ट विथ द माई दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डेरिवेशन। देखिए, डेरिवेशन को मैंने बहुत सिंपल वे में एक कंसेप्ट रखा। मैंने डेरिवेशन इधर साइड में रख दिया, आप इधर मत देखिए। मैं जितनी चीजें बोलूं आप सिर्फ उसको ध्यान रखिएगा मेरे वर्डों पे। मैंने कहा पहला कि एक फ्लूइड एलिमेंट मैंने लिया और वो फ्लूइड एलिमेंट ABC एक फ्लूइड एलिमेंट है। जब मेरी बात को देखिएगा, लेट अस कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट एक ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट है और ये ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट मैंने ले लिया है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट है। ये मेरा ये ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट है और इस तरह का एक फ्लूइड एलिमेंट हमने ले लिया है और इसको मैंने XYZ डायरेक्शन में रखा है। और हर, जैसे ये Y फेस है तो Y फेस, जरा मैं दूसरी चीजों को कंसिडर करता हूं। 2 मिनट रुकिएगा, मैं इरेजर का प्रयोग करके इसको हटाता हूं पहले। अब देखिएगा, मैंने कहा एक ट्रायंगुलर फेस है आपका और इस ट्रायंगुलर फेस में जरा देखिएगा, एक फेस ये है, एक फेस ये, इस तरह 3D फेस है। एक मैंने एलिमेंट निकाल लिया है, मैंने एक एलिमेंट फ्लूइड का निकाला है। ये फ्लूइड एलिमेंट है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों आप लोग। ये मैंने फ्लूइड एलिमेंट निकाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये फ्लूइड एलिमेंट ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट, जिसकी जो ब्रेड्थ है वो, जिसकी विड्थ है वो यूनिटी है, मतलब 1 है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 है। ठीक है। अब जरा मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। ये X डायरेक्शन पे कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड PX। Y डायरेक्शन पे कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड PY। एंड Z डायरेक्शन में कितना प्रेशर लग रहा है, एट द एंगल थीटा से लग रहा है। ये एंगल से लग रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा कि सारे फोर्स को पहले बैलेंस करूंगा। अब देखिएगा, एक एक करके लॉजिक को समझते हैं। मतलब नहीं, इसके एक फेस पर PX लग रहा है, इसके वर्टिकल डायरेक्शन पे PY लग रहा है और इसके हॉरिजॉन्टल पे PZ लग रहा है प्रेशर। और मुझे सिद्ध क्या करना है, PX इज इक्वल टू PY इज इक्वल टू PZ, तभी पास्कल लॉ हमारा हो पाएगा। अब जरा देखिए, कंसिडर करते हैं, हमारा AB फेस पे प्रेशर ये लग रहा है। तो जरा मैं AB फेस को पहले सेट करता हूं। AB फेस ये है, AB फेस पे प्रेशर ये लग रहा है, तो मैं AB फेस ये है, जरा ध्यान से आपको दिख रहा होगा, AB फेस ये है। अब AB फेस पे प्रेशर हमारा कितना लग रहा है, PX। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वी नो दैट फोर्स ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस। अब एरिया देखिए ये है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड PX इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, DY, और इसकी विड्थ मैंने बताया है यूनिटी है 1। सो वी कैन राइट एट कि फोर्स ऑफ FAB इज इक्वल टू व्हाट, PX प्रेशर इन द X डायरेक्शन, लेंथ ऑफ दैट सरफेस एंड 1। कोई दिक्कत। सो दिस इज ये प्रेशर, ये फोर्स लग रहा है इस फेस पे। अब जरा मैं दूसरी बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि क्या AC फेस पे कितना लगे। AC फेस कौन सा है, दिस द AC फेस। मैंने ये शेडिंग कर रहा है, आपको समझ में आएगा। ये AC फेस है, दिस इज द AC फेस। जरा ध्यान से देखिएगा, ये AC फेस है, ये हमारा AC फेस है। तो AC फेस की पे कितना फोर्स लग रहा है, तो AC फेस पे फोर्स कितना लगेगा, FAC इज इक्वल टू प्रेशर कितना है, PY, और इसकी एरिया कितनी है,
सो लेंथ कितना है dx मल्टीप्लाई बाय इसकी विथ 1, सो दैट इज वाई पी वाई इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास कौन सा फेस बचा है? ये फेस बचा है। तो मैं एक और फेस के लिए कलर ये वाला ले लेता हूं। मैं ये वाला फेस कौन सा बचा है मेरे पास? ये वाला फेस बचा है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला फेस बचा है, तो ये वाली मतलब यानी जरा ध्यान से देखिएगा, बीसी पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है? तो बीसी पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑफ बीसी इज इक्वल टू प्रेशर कितना लग रहा है? पी जेड। जरा ध्यान से देखिएगा, पी जेड, और उस पे उसकी लेंथ कितनी है? ds। कितनी लेंथ है? ds। ये सारे फोर्स लग रहे हैं तीनों डायरेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा? हॉरिजेंटल पे लगने वाले सारे फोर्स को बैलेंस करूंगा और वर्टिकल वाले फोर्स को पहले बोर्जन करूंगा। चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिए, ये फ्लूइड का टुकड़ा है, तो मैं जरा अब इसको मिटालता हूं 2 मिनट के लिए। ये फ्लूइड का टुकड़ा है, मैं इरेजर से ये सीधे चीजें मैं इसको थोड़ा सा अब ये ठीक है। अब मैं ठीक है अपना कंसिडर मैं ये करता हूं कि ये फ्लूइड का एक टुकड़ा है, तो इसका वेट भी तो नीचे आएगा, डाउनवर्ड लगेगा, वेट लगेगा, वेट ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, वेट ऑफ द फ्लूइड होगा क्या? आपको मालूम है, मैंने कहीं पढ़ा था प्रॉपर्टी में, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। दैट इज बिल्कुल राइट, स्पेसिफिक वेट। तो वेट इज इक्वल टू व्हाट? स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, एंड स्पेसिफिक वेट इज कॉल्ड डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रो इनटू वॉल्यूम। यही होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एरिया, एरिया इंटू विथ 1 है, एरिया इंटू विथ 1 है। तो ये कंसेप्ट अभी बाद में हम लोग इसको रखेंगे, ये याद रखिएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड नीचे एक्ट करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तीनों डायरेक्शन के फोर्स को निकाल दिया है। अब मैं एक्स वाले डायरेक्शन को कंपेरिजन करूंगा, इज इक्वल टू 0 करूंगा, और वाई को एक्स पे देखिए, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में ए बी का फोर्स जा रहा है, तो px इंटू डी वाई, ये इधर जा रहा है, इधर जाने वाले हम पॉजिटिव लेंगे, आपको मालूम है, इधर जाने वाले निगेटिव लेंगे। और देखिए कोई और फोर्स, हाँ एक फोर्स और, क्योंकि पी जेड देखिए कुछ इस तरह लग रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा, मैं दूसरे उससे करता हूं, एक कंपोनेंट आएगा ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये। जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका पी जेड कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा पी जेड साइन थीटा, पी जेड साइन थीटा। क्या मैं सही कर रहा हूं? या ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके इधर से बन रहा है ना, सॉरी गलती हो गई, ये वाला कंपोनेंट जरा ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंट मैं बांट रहा हूं, जरा इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका इधर से बन रहा है भाई, एक्स ये ऐसे टूटेगा, तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये देखिएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? कॉस थीटा, पी जेड कॉस थीटा, और एक बनेगा इसका पी जेड साइन थीटा, पी जेड साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों नीचे लग रहे हैं, इस तरह एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, तो एक तो इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पीजेड फोर्स बैलेंस कर रहा है, पीजेड इंटू पीजेड कॉस थीटा इंटू डीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। px इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीजेड कॉस थीटा इंटू ds। अब देखिएगा dy को क्या लिख सकते हैं? dy को एज वी सी द फ्लूइड एलिमेंट, तो हमें मालूम है dy को टर्म में, हाँ, तो dy वी कैन सेट dy इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जा सकता ना, बाई ds